बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा एक इशू ये आता है कि बाइनेंस पे जो यूएसडीटी है वो खरीदे कैसे जाएं, क्योंकि यूएसडीटी होंगे तो ट्रेडिंग होगी ना। और अगर हम P2P से यूएसडीटी खरीदते हैं तो वहां पर ऐसा ना हो कि हम पैसे भेज दें और वो यूएसडीटी ना भेजे या वो लेके भाग जाए या अपना अकाउंट बंद कर दे। तो किस तरह से हम सिक्योरली और सेफली यूएसडीटी खरीद सकते हैं और अपने अकाउंट में फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये कंप्लीट गौर से देखिएगा ताकि आप सिक्योर, ताकि आपके पैसे लेके कोई भाग ना जाए, ताकि आप सेफली ट्रेड कर सकें। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। बाकी हाउ क्रिप्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप ट्रेडिंग की बेसिक से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग से ज्यादा कमाना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। बाइनेंस की एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ या वेरीफाइड नहीं है तो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएं, वेरीफाई करवाएं, तभी आप ये ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं। या वेरिफिकेशन में कोई भी मसला आ रहा है तो नीचे वीडियो दी गई है, एक नया अकाउंट भी आप बना के उसको वेरीफाई अच्छे से करवा के किसी और के नाम पे चाहे वो करा लें, लेकिन अच्छे से, लेकिन जिसको जानते हो अच्छे से वेरीफाई करवाना है तो नीचे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है। ठीक हो गया। उसके बाद अब सबसे पहला जो स्टेप है, हम वॉलेट में आएंगे जनाब, फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर P2P में हम आ जाएंगे। यहाँ पर एक्सप्रेस, P2P और ब्लॉक ट्रैक, ये तीन ऑप्शंस हैं। P2P में आएंगे, यहाँ पर बाय और सेल का दोनों का ऑप्शन है। सबसे पहले हम बाय के ऑप्शन पर आते हैं जनाब। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट रेट्स हैं। पेमेंट मेथड हमारा क्या है, इजी पैसा से, बैंक ट्रांसफर से, नया पे से, कोई भी पेमेंट मेथड जिससे हम पे करेंगे और यूएसडीटी लेंगे तो यहाँ पर आप वो पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे मशहूर इजी पैसा, पाकिस्तान में सबसे आसान भी है, तो हम इजी पैसा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेट्स आ जाएंगे 288.90 में, 288.95 में, 289 में। सबसे सस्ता रेट यही दे रहा है। लेकिन जी आप 10,000 से लेकर 11,995 रुपए के अगर लेने हैं तो तब आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। नीचे इन सब की प्राइजेस भी हैं, ये आपने देख लेनी। ये 40,000 से शुरू हो रहा है, ये 30,000 से, तो हम ये 10,000 वाले को कर लेते हैं। बाय के बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इंटर अमाउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10,000। ठीक हो गया। यहाँ पर 10,000 ही मैं बाय करता हूँ। पैसा अकाउंट अगर आपका नहीं दिया हुआ तो इजी पैसा अकाउंट पे यहाँ पर क्लिक, मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपका जिसके नाम पे बाइनेंस का अकाउंट है उसी का इजी पैसा बैंक अकाउंट या कहीं से भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसी का वो अकाउंट लगेगा, दूसरे किसी का नहीं लगेगा। तो ये याद रख लें, क्योंकि बाद में हमारी गलती होती है तो हम कहते हैं कि नहीं जी ये ऐसा हो गया। तो इसलिए आपने वही जिसके नाम पे बाइनेंस की आईडी वेरीफाइड है उसी के नाम पे इजी पैसा, जायज़ कैश या बैंक अकाउंट कोई भी जिससे आप कर रहे हैं वो होना चाहिए। आपने रिव्यूज देख लेने हैं कि इस बंदे के 99.6 पॉजिटिव रिव्यूज हैं। ठीक है, तो ये बंदा मुझे ठीक लग रहा है। अगर इसके 95 से बिलो होते हैं तो आपने उसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करनी। सही हो गया। आप रिव्यूज पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे प्लेस ऑर्डर के बाद पे क्लिक कर सकते हैं। सिंपली आप, अब हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक हो गया। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट आ गई 10,000। इसमें हमें कितना 34.59 यूएसडीटी मिलेंगे। प्राइस इसकी ये है। ठीक है, इजी पैसा से हम पेमेंट करेंगे। सिंपली चैट के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर चैट के ऑप्शन में इसने लिखा है प्लीज सेंड अमाउंट टू इजी पैसा जाहिद मानम, ये वो सारा इसने अकाउंट डिटेल्स दी हुई हैं जनाब। यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है। खैर उसके अलावा यहाँ पर अगर आप बैक आते हैं तो यहाँ पर भी नंबर दिया गया होता है इजी पैसा का। ठीक हो गया। यहाँ पर आप नीचे एडवर्टाइजर टर्म्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजर टर्म्स एंड कंडीशन के थर्ड पार्टी पेमेंट, बैंक अकाउंट पेमेंट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होती है, वही के अकाउंट किसी और के नाम पे बाइनेंस का और इजी पैसा किसी और के नाम से पेमेंट कर रहा हूं तो सेम होनी चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये इसके टर्म्स में भी लिखा हुआ है। अगर हम चैट में आते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि सेंड करें। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली इसको मैसेज कर सकते हैं कि ओके मैं सेंड कर रहा हूँ। इसके अकाउंट पे सिंपली सेंड करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ प्लस के बटन पर जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट इसको सेंड करेंगे। उसके बाद व्यू पेमेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसकी पेमेंट डिटेल्स हो आ गई हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर इसका नाम और ये पेमेंट डिटेल्स और चैट वाली पेमेंट डिटेल्स जो ये चैट में कह रहा है मैच नहीं कर रही, और ऊपर से आप कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं। इसको चैट में आप कह सकते हैं कि भाईजान आपकी जो डिटेल्स हैं वो मिस मैच हैं, आप खुद थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं और मुझे आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी यूज नहीं करनी, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप जब पेमेंट सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर व्यू पेमेंट डिटेल्स पे जाएंगे। सिंपली आई हैव रीड ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपने देना है, प्रूफ ऑफ द पेमेंट देना है, जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, इस तरह से पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कहा जाता है थर्ड पार्टी है तो आप
थर्ड पार्टी वाली रिपोर्ट कर सकते हैं। हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं, इनको सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई आपका यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ये भी कह रहा है कि अगर पहले पे कर दिया सेलर को फिर कैंसिल नहीं करना, ठीक हो गया। और इसी तरह आपका जैसे ही आप पेमेंट सेंड करेंगे, स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, आप कर देंगे कि पेमेंट डन हो गई, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएंगी। लेकिन आपने ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स लाजमी लेने हैं, लाजमी लेने हैं। अगर ये सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेते, कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेदार ना बाइनेंस होगा ना ही कोई और, ये आप होंगे। क्योंकि बाइनेंस आपको बार बार ये कह रहा है अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाइनेंस के ऊपर रिपोर्ट सेक्शन में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी पेमेंट मांग रहा है, या आप सिंपल कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर। तो ये आपने कैंसिल कर देना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, और अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो सिंपली आप उसको करेंगे, वो आपको भेज देगा। और अगर वो आपको यूएसडीटी ना भेजे तो तब भी आपने लीव नहीं करना, बल्कि रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, आपने रिपोर्ट पे क्लिक करना है कि मैंने सेंड कर दिए हैं लेकिन वो यूएसडीटी रिलीज नहीं कर रहा, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अपना अकाउंट फ्रीज नहीं कराना चाहता अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने गलत रिपोर्ट की तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत सिक्योर चीज है अगर आप इसको सही तरह से पढ़ के समझ के करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं पेमेंट नहीं आई, छोड़ो जी बाइनेंस बंद करो, पेमेंट इन सेंड की, तो यूं तो बाइनेंस तो आपको ऑप्शन दे रहा है रिपोर्ट करने का, लेकिन आपने नहीं की तो आपके पैसे कभी भी कहीं भी नहीं जाएंगे अगर आप सही तरीके से काम करेंगे। अगर आपने सही तरीके से ना किया, आपने खुद छोड़ दिया, तो बाइनेंस आपको क्यों, आपको जब परवाह नहीं है, आप खुद रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपने रिपोर्ट लाजमी करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपने रिपोर्ट करनी है, उसका अकाउंट फ्रीज होगा जब तक आपको पेमेंट वापस नहीं मिल जाती। बाइनेंस उसका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करेगा और दोबारा उसको P2P पे चाहे वापस भी मिल जाए P2P पे उसको ट्रेड नहीं करने देगा। जी तो जनाब, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब आप सेफली यूएसडीटी अपने खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का इशू हो, किसी किस्म की आप वीडियो देखना चाहते हो हाउ क्रिप्टो पे या ट्रेडिंग के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।